बारी शेखर बिहारी। नारों का नगाड़ा है, सवालों का शोर है, उम्मीदों की आंधी है, दावों का जोर है, जात का जमावड़ा है, धर्म की चाल है, विकास के सपने हैं, सीएम का सवाल है, ललकार है, उंकार है, चिंगाड़ है, फुंकार है, इकरार है, तकरार है, वार पे वार है। 2 राउंड हो चुके हैं बिहार इलेक्शन के, तीसरे राउंड में है टक्कर भारी, लेकिन हर तरह की चुनावी कहानी लेकर हाजिर है एक बार फिर से शेखर बिहारी। अब की बारी, 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 दांव लगा मैदान सजा, हर कोई डटा, अब की बारी। अब की बारी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले किसी असेंबली इलेक्शन में नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि यह बिहार का चुनाव नहीं बल्कि रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड का फुटबॉल मैच है। मुद्दा नहीं, जैसे फुटबॉल है, छीना झपटी जारी है, कभी गेंद इस पाले में जा रही है तो कभी उस पाले में, लेकिन स्कोर अभी तक बराबर है। बिहार के इस चुनावी फुटबॉल की शुरुआत में पहला फाउल नरेंद्र मोदी ने किया था जब उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए का मामला उठाया। नीतीश ने चालाकी से गेंद पर कब्जा कर लिया और डीएनए के सहारे बढ़ने लगे आगे। तभी मोदी ने एक जबरदस्त किक लगाई, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अभी असर दिखाई रहा था कि लालू प्रसाद यादव ने रिजर्वेशन मामले में बीजेपी के खिलाफ फाउल प्ले की अपील कर दी। इस अपील को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने बीफ मामले में लालू को घेर लिया। लालू की गर्दन बुरी तरह से फंस गई, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने आप को छुड़ाया और बिहारी बनाम बहारी का मुद्दा ले आए। बीजेपी इस मुद्दे को काउंटर कर ही रही थी कि चुनाव का दूसरा राउंड खत्म हो गया। दूसरे राउंड के बाद असली स्कोर क्या है ये किसी को पता नहीं, लेकिन बड़े दावे दोनों तरफ से। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटों पर विजयी होगी और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी विजयी होने जा रहे हैं। पहला फेज का चुनाव, दूसरा फेज के चुनाव, भाजपा को लड्डू मिल रहा लड्डू। बिहार के चुनावी मैदान में जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कदम रखा था तब वो अकेले नहीं थे, उनके साथ था विकास। मोदी जी जिस चुनावी रैली में जाते थे अपने साथ विकास को जरूर ले जाते। मित्रों, बिहार को विकास चाहिए कि नहीं? ये विकास आपके लिए है कि नहीं? मैं खास तौर पर दिल्ली से लेकर आया हूं, आपके लिए आया हूं कि नहीं? पब्लिक खूब तालियां बजाती थी, लेकिन बिहार के चुनावी मेले में मोदी जी की उंगली छुड़ाकर विकास न जाने कहां गुम हो गया, बल्कि यूं भाग गया। बीजेपी के पास रह गए यदुवंशियों का अपमान, गोमांस, आरक्षण और जंग। कुल मिलाकर बिहार का इलेक्शन कैंपेन पड़ोसन फिल्म के उस सीन की तरह हो गया जिसमें किशोर कुमार और महमूद के बीच म्यूजिकल मुकाबला होता। या मौका फिर भटका दिया जी, यह सुर में नहीं है। एक चतुर नार बड़ी होशियार, अयो गाये तेरी, एक चतुर नार, अयो गाये तेरी, एक चतुर नार, अयो गाये तेरी। अरे ये गाय चतुर क्या रे? एक पे रहना चाहे, गाय बोलो या चतुर बोलो। लेकिन चतुर लालू कभी गाय बोल रहे हैं तो कभी यदुवंशी बोल रहे हैं, कभी बिहारी बोल रहे हैं तो कभी बाहरी बोल रहे हैं। महागठबंधन ने एनडीए को कुछ इस तरह उलझाया कि पोस्टरों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीरों को भी हटाना पड़ा। बिहारी बनाम बाहरी को काउंटर करने के लिए एनडीए भी अब लोकल चेहरों को ले आया। नरेंद्र मोदी बदल दिए हैं, फोटोशॉप का एक तरह के लगाया है कि पॉलिटिकल बद हो जाएगा। अब ई इलेक्शनवा में लालू जी का गेम प्लान बहुत सॉलिड है। एनडीए को ऐसे अझुरा के रखो कि पूरा चुनाव सफाई देने में निकल जाए। एनडीए विकास का नारा लेके आया तो लालू जी बदले में बिहारी बनाम बहारी लेके आए। एनडीए ने कहा जंगल राज तो लालू ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने के आरएसएस फॉर्मूला पे काम कर रही है। झक मारकर अमित शाह को सफाई देने के लिए खुद सामने आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समर्थक है, इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव का समर्थन नहीं करती है। रिजर्वेशन पर एनडीए की सफाई आ गई। बहारी बनाम बिहारी पर भी एनडीए ने अपना रुख साफ कर दिया, यानी स्कोर बराबर। लेकिन तभी सामने आ गया एनडीए की छाती पर मूंग दलने के लिए एक और मुद्दा,
दाल 200 रुपए किलो। इससे पहले कि लालू नीतीश मुद्दा उठाते, एनडीए ने भेज दिया राधा मोहन सिंह और जैसे कि रामविलास पासवान को बिहार सरकार पर हमला बोलने की। कीमतें जो बिहार में बढ़ी है उसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार है। हमारे पास में इंपोर्टेड दाल क्या कहते हैं कि आया, और आने के बाद जो है कुछ राज्यों ने जो है उसको खरीदने का काम भी किया। आंध्र प्रदेश ने खरीदा, तमिलनाडु ने खरीदा, बिहार के तरफ से कोई न कोई इसका जवाब ही नहीं। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच बहुत अजीब तरीके से मुद्दों की स्वैपिंग चल रही है। नीतीश कुमार एनडीए से इस बात को लेकर नाराज है कि आडवाणी जैसे बड़े नेता से बिहार में प्रचार नहीं करवाया जा रहा। महागठबंधन को इस बात पर भी आपत्ति है कि बिहार बीजेपी के दिवंगत नेता कैलाशपति मिश्रा की बहू को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया। अरे तो आप दे देते नीतीश जी, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, और नहीं तो लालू जी से बोल के दिला देते। उधर एनडीए का गुस्सा इस बात को लेकर है कि जीतन राम मांझी जैसे महापुरुष का अपमान क्यों किया गया, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से क्यों हटाया गया। चुनावी राजनीति की माया कोई समझ नहीं पाया। भाजपा के 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। अटल जी तो अस्वस्थ हैं, अडवाणी जी तो स्वस्थ हैं और सक्रिय हैं। अडवाणी जी को कहां पहुंचा दिया? कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया। वही हाल किया मुरली मनोहर जोशी जी का, तो इस सब को किनारा कर दिया। जीतन राम जी, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं? कर सकते हैं? बताओ आपके साथ क्या किया उन्होंने? जीतन राम मांझी जी एक दलित का बेटा जो बिहार का मुख्यमंत्री बना, उसकी पीठ पे छुरा भोंका गया और उसको सत्ता से बेदखल किया गया। उन्होंने जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया, अपमानित किया, मुख्यमंत्री बनाकर फिर 9 महीने में गद्दी से नीचे उतार दिया। चुनावी मुद्दे इसी तरह बनते हैं तो हो सकता है कि जल्द ही बीजेपी कार्यकर्ता मीसा भारती को टिकट न दिए जाने के विरोध में लालू यादव के घर के बाहर नारेबाजी करे। होने को यह भी हो सकता है कि स्वयं लालू जी इसी बात पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएं कि बार बार वादा करके बीजेपी वाला लोग अभी तक अयोध्या में राम मंदिर काहे नहीं बनवाया। ये बिहार का इलेक्शन है बाबू, यहां कुछ भी हो सकता है। नेता चाहे जो बोले, नेता चाहे जो करे, उनकी मर्जी। शेखर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम तो खड़े हैं भैया वोट के बाजार में और देख रहे हैं नेताओं को तरह तरह की लीला करते हुए, और जो देख रहे हैं वही दिखा रहे हैं आप। इसलिए प्रेम से बोलिए, अब की बारी। इतना धीमी आवाज में काहे बोलते हो जी? बीवी खाना खिला के नहीं भेजती है क्या? अरे ये कोई मामूली कार्यक्रम नहीं है, ये वोटर का वोटर द्वारा और वोटर के लिए शो है। बिहार में होने वाली मुलायम सिंह यादव की रैली नहीं, इसलिए जोर से बोलो एक बार फिर से, अब की बारी। चुनाव बिहार का है लेकिन मुद्दे राष्ट्रीय हैं। उत्तर प्रदेश का दादरी कांड, हरियाणा का हंगामा, दिल्ली की बढ़ती असुरक्षा और मुंबई में टैक्सी का परमिट, ये सभी चुनावी मुद्दे हैं बिहार के। गजबे बात है भाई, नेताओं की बात नेता लोग ही जाने कब किस चीज को मुद्दा बना दे और कब किस मुद्दे को गायब कर दे। वैसे चुनावी राजनीति में आमतौर पर 2 और 2 4 नहीं बल्कि 5। एनडीए ने जब से बिहार के चुनाव में मोदी और शाह के बदले लोकल नेताओं को आगे करना शुरू किया है, छोटका मोदी जी को भी अच्छी खासी मीडिया कवरेज मिलने लगी। छोटका मोदी जी यानी सुशील मोदी जी। एनडीए के सीएम इन वेटिंग भले ना हो लेकिन सीएम इन सेटिंग जरूर है। सुशील मोदी का कॉन्फिडेंस आजकल बुलंदी पे, अपने पूर्व बॉस यानी नीतीश कुमार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। लालू यादव ने नीतीश को चुनावी बारात का असली दूल्हा बताया था। देखिए जरा क्या कहना है सुशील मोदी। दोबारा कोई लड़की का बाप उसको लड़की देता है, कोई शादी करता है? नहीं करता है। तो नीतीश जी दोबारा दूल्हा है, दोबारा दूल्हा। और जो दोबारा दूल्हा होता है वो जब दूसरी बार शादी करने जाता है तो कोई लड़की उसके गले में वरमाला डालने का काम नहीं करती है। लालू जी हम आपको पहले ही मना किए थे, दूल्हा बाराती जीजा समधी ये सब प्रतीक मत घुसेड़िए चुनाव में। आप काहे लजवा रहे हैं सुशासन बाबू को? कोई उनको सेकंड हैंड दूल्हा बोलता है तो कोई डिवोर्सी दूल्हा। नीतीश कुमार को कुछ भी बोलकर निकल जाना आसान है, लेकिन लालू जी पे कमेंट मार के दिखाइए तो जान
छोटका मोदी जी यानी सुशील बाबू बोले कि लालू जी ने ब्लैक मनी छिपाने के लिए गाय पाली है, तब पता है लालू जी का जवाब दिए? हट बोड़बक, अगर हमको काला धन छिपाना होता तो हम गैया नहीं भैंसिया पालते। भैंसिया ज्यादा काली होती है कि गाय, ये पता नहीं है तुमको सुशील मोदी? यही जनरल नॉलेज लेके मुख्यमंत्री बनने चले हो बिहार का? बिहार के चुनाव में 4 बड़े किरदार हैं, नरेंद्र मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार और अमित शाह। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनकी पार्टी के जन्मजात पीएम इन वेटिंग श्री राहुल गांधी भी बिहार के चुनाव में जोर शोर से शामिल हैं। लेकिन मीडिया है कि ठीक से उनका संज्ञान तक नहीं ले रहा। It's not insulting to me. It's not insulting to me. लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, का हो सोनिया गांधी आने वाली है बिहार, कब आएंगे बिहार? अरे वो कल बॉक्सर आके लौट भी गए, बहुत भारी भीड़ थी 5-7 हजार की, तुमको पता नहीं चला? बिहार चुनाव के बीच अचानक आई एक ऐसी खबर जिसे सुनकर एनडीए के नेताओं के मन में लड्डू फूटने। ब्लैक मनी और टैक्स वैक्स के मामले में कुछ गड़बड़ झाले का इल्जाम लगा है गांधी परिवार। एनडीए कैंपेन कमेटी की मीटिंग में इस सवाल पे चर्चा हुई। अरे बहुत बड़ा मुद्दा है, उठा दीजिए अपनी रैली में। अरे क्या बात करते हैं जी, किसको मतलब है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बिहार में? लालू के खिलाफ कुछ हो तो बताइए, नहीं तो सुतने दीजिए हमको। अरे राष्ट्रीय नेता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, महागठबंधन में भी शामिल है, उठा दीजिए मुद्दा, अच्छा असर होगा। ठीक है उठा देंगे, अभी हमको बड़ी जोर की नींद आ रही है, सुतने दीजिए, जब रैली करेंगे तब बोल देंगे 4 लाइन। कांग्रेस को ये उत्तर देना होगा, राहुल गांधी जी आप पॉलिटिकल टूरिज्म तो करें, आप घूम घूम कर जब सवाल आपसे फोटो आप पे पूछा जाए तो गुस्सा तो दिखाएं, मगर पहले आप ये बताएं कि ये परिवार के अंदर जो गोरख धंधा चल रहा है। खबरें टोकरा भर के हैं, कहानियां हमारे पास संदूक भर के, लेकिन वक्त है ना कि ससुरा हाथ से निकल जाता है। समय ही एक ऐसी चीज है जो आपके मेरे नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी के पास एक बराबर है। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। आप फेसबुक पर हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज। अब की बारी शेखर बिहारी।